हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एक दिन की बादशाहत। तो ये कहानी एक हंसी मजाक की कहानी है जिसमें एक दिन बड़ों को बच्चों की तरह रहना पड़ता है। तो कहानी का कविता रूपांतरित किया है। कविता के माध्यम से हम कहानी को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। आरिफ सलीम की थी मुसीबत में जान, दोनों अपने पर पाबंदियों से थे परेशान। रोज हम पर सब हुक्म चलाते हैं, जब देखो तब डांट लगाते हैं। मन की अपनी कुछ कर ना पाते हैं, हरदम उनका हुक्म बजाते हैं। तो दो बच्चे हैं, आरिफ और सलीम। तो ये दो भाई हैं जिनके ऊपर घर वाले हर समय रोक टोक करते रहते हैं और वो बच्चे इससे बड़े परेशान रहते हैं कि जब देखो घर वाले हमें डांटते रहते हैं और अपने आदेश मनवाते रहते हैं, हम अपने मन का तो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या उपाय सोचते हैं, देखते हैं। काश किसी की समझ में आए, एक दिन की बादशाहत हमें मिल जाए। अब्बा से दरखास्त लगाई, हमारा हुक्म चलेगा ये बात समझाई। दरखास्त को मिली मंजूरी, दोनों मुस्कुराए। सोच रहे थे अब कैसे सबको मजा चखाएं। तो अब दोनों इससे छुटकारा पाने के उपाय सोचते रहते थे कि एक दिन जो है बड़ों के सारे अधिकार हमें मिल जाए तो कितना मज़ा आए। तो उन्होंने अब्बा से प्रार्थना की, अब्बा यानी कि पिताजी से प्रार्थना की, दरखास्त लगाई कि पिताजी एक दिन के लिए हमें बड़ों के अधिकार दे दिए जाएं। तो उस दिन पिताजी का मूड कुछ अच्छा था, तो उन्होंने उनकी बात मान ली और दोनों अब बहुत खुश और सोचने लगी कि अब कैसे सबको मज़ा चखाएं। अम्मी को सुबह फ़ौरन उठाया, दादी का हरीरा पीना भी छुड़ाया। खानसामा हमारी पसंद का नाश्ता बनाओ और सभी को नाश्ता सादा कराओ। तो जैसे मम्मी उनको सुबह फटाफट उठा देती थी, तो वैसे आज उन्होंने भी क्या किया, अम्मी को सुबह जल्दी से उठा डाला। और जो दादी थी वो उन्हें हरदम डांटते रहती थी, इधर उधर मत मचाओ, इधर जाओ उधर जाओ। तो उन्होंने दादी जैसे ही नमाज़ पढ़ने के बाद दवाई ववाई खा के हरीरा पीना शुरू किया, तो उन्होंने डांट दिया, तौबा है दादी, कितना हरीरा पियोगे, पेट फट जाएगा। और दादी से हरीरा ले लिया, हरीरा यानी कि बादाम का शरबत। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, खानसामा जो रसोइया होता है उससे कहा कि आज हमारी पसंद का नाश्ता बनाओ और सबके लिए जो है बाकी सादा नाश्ता बनाना। तो जैसे और दिन क्या होता था कि उनको दूध दलिया बिस्किट खाने को देते थे और सब लोग जो है अंडे मक्खन तरमाल खाते थे। तो आज उन्होंने सबके लिए सादा बनवा दिया और अपने लिए बढ़िया सा खाना बनवाया। मम्मी से कहा पहले दांत साफ करो, अब्बू को डांटा जरा चुप ही रहो। भाई से कहा घूमना नहीं, परीक्षा नज़दीक है पढ़ो यहीं। बंठन जब आपा कॉलेज चली, पढ़ने जा रही हो घूमने जोर की डांट पड़ी। तो अब मम्मी ने क्या किया, अम्मी जो थी क्या करती थी, जैसे वो नाश्ता करने बैठते थे तो उन्हें उठा करके कहती थी पहले अच्छे से दांत साफ करो और गुसल खाने भेज देती थी। तो अब बच्चों ने भी आज वही करना था। तो सलीम जो है जैसे मम्मी नाश्ता करने लगी तो सलीम ने उठाया और कहा पहले जो है दांत साफ करो, देखो पान खाने से कितने गंदे हो गए। और मम्मी कह रही है मैंने तो पहले किए थे, लेकिन सलीम नहीं माना और उसने अम्मी को ज़बरदस्ती उठा करके दांत साफ करवाने ले गया। और अब्बू से भी कहने लगे देखो आज कैसे बने हुए हैं, कितने गंदे कपड़े पहने हैं, कितनी गंदी दाढ़ी हो गई है, जब साफ़ करो। और जैसे ही अब अब्बू जो है अपने दोस्तों के साथ गज़ल गाने बैठे तो कहने लगे बस बस हो गया है, अब फटाफट जो है ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। और ये सुन के सबको हंसी भी आ रही थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात मान ली। और भाई जो उनके इधर उधर जाने में रोक टोक करते रहता था, जैसे भाई भी कहने लगा कि अम्मी मैं जा रहा हूँ और पिक्चर विक्चर देख कर आऊँगा देर से, तो उन्होंने भाई को भी डांट दिया कि चुपचाप घर में रहो और पढ़ाई करो, अब तुम्हारी परीक्षा होने वाली है। अब भाई भी चुपचाप क्या करता, उनकी बात मान करके वहीं बैठ गया।
अब थी आपा की बारी। आपा यानी कि दीदी। तो जब भी वो अच्छे कपड़े पहनते तो उन्हें डांट देती कि क्या है, कहीं बारात में जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, जो ऐसे कपड़े पहन के हो गए हो, चलो वही पुराने कपड़े पहनो। तो आज आरिफ और सलीम की बारी थी। तो जैसे ही आपा जो है साड़ी वाड़ी पहन के बन के कॉलेज को जाने लगी तो उन्होंने डांट दिया कि वहाँ फैशन दिखाने जा रही हो, घूमने जा रही हो या पढ़ाई करने जा रहे हो, चलो कपड़े बदलो। तो आपा को भी अपनी वो भारी साड़ी उतारनी पड़ी और उनकी पसंद के सिंपल से कपड़े पहनने पड़े। सब सुबह से डांट खा रहे थे, अपने मन का कुछ नहीं कर पा रहे थे। आरिफ और सलीम बड़ों की नकल कर रहे थे, बड़े उनकी हरकतों पर हंस रहे थे। क्या आईना दिखाया है, सब समझ गए। दूसरे दिन से सबके व्यवहार बदल गए। तो आज हम बच्चों को सारे अधिकार मिले थे और बड़े जो थे वो बच्चों की तरह रह रहे थे। तो सुबह से डांट खा रहे थे और उनके मन की कुछ नहीं हो रही थी। और आरिफ और सलीम जो है बड़ों की तरह ही नकल कर रहे थे। अब बड़ों को उनकी हरकतों पर हंसी भी आ रही थी और उनकी मन की कुछ नहीं हो पा रही थी, इसलिए बड़े परेशान भी थे। और आज वो समझ गए थे कि हमारी पाबंदियों से बच्चे कितने परेशान रहते हैं। तो दूसरे दिन जब सुबह हुई तो उन सबके व्यवहार बदल गए थे। आज उन्होंने सलीम और आरिफ की पसंद का नाश्ता बनाया था और जब वो तैयार होने लगे तो दीदी ने कहा कि अच्छे कपड़े पहन लो। अब्बा ने भी उनको पैसे दे दिए और भाई भी उनके साथ तबला, जब वो गा रहे थे तो भाई भी उनके साथ तबला बजाने में लग गया। तो आरिफ और सलीम ने एक दिन बड़ों के अधिकार पाए और तो बड़ों को एहसास हुआ कि उनकी पाबंदियों से बच्चे कितने परेशान थे। तो आज उनके व्यवहार बदल गए और अब उन्होंने ठान लिया कि इनके लिए हर चीज़ पर रोक टोक नहीं करेंगे। तो बच्चों, ये तो हमारा पाठ पूरा हो गया है। अब इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। अब इसमें कुछ शब्द अर्थ दिए हैं तुम्हारे पाठ से लिए हुए, इसका अर्थ देखते हैं। जैसे झिझोड़ कर, तो अम्मी जो है उन्हें झिझोड़ कर उठाती थी और उन्होंने भी वैसे उठाया। झिझोड़ का मतलब हिलाकर, जोर जोर से हिलाकर। पाबंदी यानी कि रोक टोक। तकरार झगड़ा। तरकीब उपाय। खिदमत सेवा में। दरखास्त प्रार्थना। इकरार करना यानी कि मान लेना। खानसामा रसोईया। आपा बड़ी बहन। गुसल खाना स्नान घर। अब्बा पिता। तो ये तो हैं शब्द अर्थ। अब प्रश्न है, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? तो बच्चों ने अब्बा से दरखास्त लगाई और अब्बा ने क्यों मान ली उनकी बात? तो अब्बा ने सोचा रोज घर का हर बड़ा आदमी इन बच्चों पर हुक्म चलाता है, अतः आज हुक्म चलाने का मौका इन्हें दे दिया जाए। इसलिए उन्होंने आरिफ की बात मान ली। तो अब्बा ने सोचा होगा रोज़ तो हम अपने आदेश इन पर चलाते रहते हैं, तो एक दिन इनको भी मौका दे देते हैं। तो उन्होंने बच्चों की बात मान ली। अगला प्रश्न है, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? तो जिस दिन बच्चों को एक दिन के अधिकार मिल गए थे, अब वो दिन बीत गया, तो उसके दूसरे दिन इन्होंने क्या सोचा होगा? आरिफ ने क्या सोचा होगा? आरिफ ने सोचा होगा कि रोज़ ही ऐसा दिन आए। तो आरिफ और सलीम को तो बड़े मज़े आ रहे थे। वो तो सोच रहे होंगे कि रोज़ ही ऐसा दिन आए तो कितना मज़ा आए। अम्मी ने क्या सोचा होगा? अम्मी ने सोचा होगा चलो आज बच्चे बहुत खुश हुए और हमें भी हमारी गलती का एहसास हो गया। तो अम्मी ये सोच सकती है कि चलो एक दिन इनको मौका मिला तो ये बड़े खुश भी हो गए और हमें भी अपनी गलतियों का पता चल गया। और दादी ने क्या सोचा होगा? दादी ने सोचा होगा कि अच्छा हुआ एक ही दिन की बात साथ मिली पर बच्चों ने अच्छा सबक सिखाया। तो दादी सोची होगी बाप रे बच गए कि एक ही दिन को इनका मौका मिला था, नहीं तो ये तो नाक में दम कर देते। लेकिन बच्चों ने अच्छा सबक सिखाया। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, बादशाहत क्या होती है?
चर्चा करो। तो बादशाहत क्या होती है बच्चों? बादशाहत शब्द जो है, बादशाह शब्द बादशाह से बना है। पुराने समय में बादशाह का हुक्म सबके लिए महत्वपूर्ण होता था। वह संपूर्ण प्रजा पर राज करता था। सब उससे डरते थे और उसका हुक्म मानते थे। बादशाह के इसी अधिकार को बादशाहत कहते हैं। तो जैसे तुम्हें पता ही होगा, प्राचीन काल में राजा महाराजा होते थे, इन्हें बादशाह कहते हैं। और इनका हुक्म जो है सारी प्रजा मानती थी। जो भी बादशाह कहता था वो सबको मानना होता था, उसके बनाए नियम कानून चलते थे। तो बादशाह के इसी अधिकार को बादशाहत कहते हैं। अगला है, तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी कहानी को कोई शीर्षक दो। तो इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम्हारे विचार से इसका क्या कारण है और तुम इस कहानी को क्या नाम देना चाहोगे? तो हमारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत इसलिए रखा गया है क्योंकि आरिफ और सलीम को सब बड़ों पर हुक्म चलाने का अधिकार मिला था, जिसके कारण उन्होंने बड़ों को उनकी गलतियों का एहसास कराया था। इसी कारण यह नाम पड़ा। इस कहानी के लिए अन्य शीर्षक हो सकता है बड़ों को सबक या बच्चों का दिन। तो आरिफ और सलीम को एक दिन के लिए सब बड़ों पर हुक्म चलाने का आदेश मिला था, अधिकार मिला था। तो इस कारण इसका नाम एक दिन के बादशाहत हो सकता है, क्योंकि उस दिन बच्चे जो थे एक दिन के लिए बादशाह ही, समझ लो कि बादशाह ही बन गए थे। तो सारे बड़े जो हैं उनके आदेशों का पालन कर रहे थे। और हमारे अनुसार इस कहानी का नाम हो सकता है बड़ों को सबक। उन्होंने उनकी नकल करके उन्हें अच्छा सबक सिखाया था। या बच्चों का दिन भी कह सकते हैं, एक दिन के लिए बच्चों का राज पूरे घर में चल रहा था। अब है, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है? तो साड़ी का वजन ज़्यादा था, या साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, या साड़ी पर बेलबूटों की कढ़ाई थी। तो भारी साड़ी का यहाँ पर क्या अर्थ हो सकता है कि साड़ी पर बेलबूटों की कढ़ाई थी, इसलिए उसे भारी साड़ी कहा गया है। तो साड़ी पर कढ़ाई ज़्यादा थी इसलिए उसे भारी साड़ी कहा गया है। भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। तो भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञा के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है। इनमें क्या अंतर है? तो भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। तो इन साड़ी, अटैची, काम, बारिश में भारी विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर भारी का अर्थ सब में अलग अलग हो जाता है। तो इसका क्या अर्थ होता है? जैसे भारी साड़ी में भारी का अर्थ क्या है? भारी साड़ी में भारी शब्द अधिक महंगी के लिए या अधिक कढ़ाई के लिए प्रयोग किया गया है। इसी तरह भारी अटैची में भारी का अर्थ क्या होगा? भारी अटैची में भारी शब्द वजन के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे अटैची में सामान ज़्यादा रखा है और वो बहुत भारी हो रही है, तो वहाँ पर उसके भार से अर्थ हो गया। भारी काम का क्या अर्थ होगा? भारी काम में भारी शब्द बड़े बड़े काम के लिए प्रयोग किया गया है। कहते हैं ना, कोई बड़ा काम कर रहा है, इसने बहुत भारी काम कर दिया है। और भारी बारिश में भारी शब्द तेज और अधिक वर्षा के लिए प्रयोग किया गया है। तो जब तेज बारिश है, कहते हैं बड़ी भारी बारिश हो गई है, तो यहाँ पर भारी का अर्थ तेज वर्षा के लिए हो रहा है। भारी की तरह हल्का शब्द का भी अलग अलग अर्थ में प्रयोग करो। तो जैसे हमने भारी का 4 अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया है, तो इसी तरह हल्का शब्द का भी अलग अलग अर्थ में प्रयोग करना है। तो जैसे हल्का रंग का अर्थ क्या हो जाएगा कि वो रंग जो है थोड़ा फीका है, हल्का है। जैसे यही रंग देखो आसमानी, ये हल्का रंग होता है ना। हल्का भोजन यानी कि खाना जो है सादा है, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? हल्का भोजन। हल्का बर्तन, यहाँ पे इसका अर्थ हो गया भार से, कि बर्तन जो है उसका भार कम है, वो उठाने में हल्का है, वजन में हल्का है। हल्की बारिश, यहाँ पर हल्की का अर्थ हो गया धीमी, बारिश जो है हल्की हो रही है, धीमी धीमी हो रही है। हल्का मन जो है, जैसे कहते हैं ना, आज अपनी बात बता करके मन हल्का हो गया है।
यानी कि मन का जो बोझ है वो कम हो गया है। तो इस तरह से हल्के के अलग अलग प्रयोग हो गए। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ पूर्ण हो जाता है। इसे अच्छी तरह समझो और अपने अनुसार भी इन शब्दों का अलग अलग अर्थों में प्रयोग करो। और अगली बार मिलेंगे अब अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।